जिन तीन तत्वों को कर्म का आश्रय करके भगवान ने संपूर्ण आयु को अध्यात्मवाद का जीवन बनाने के लिए निर्देश किया है, वे यज्ञ, दान और तप है। यज्ञ की बात करते हुए भगवान तीसरे अध्याय में ये कहते हैं कि यह जो यज्ञ है वह सृष्टि के आदि में मनुष्य, जब से मनुष्य आया है तब से मनुष्य के उद्धार का साधन भी भगवान ने साथ साथ दिया हुआ है। ये नहीं कि कुछ मनुष्यों ने मिलकर के फिर इसकी रचना की अथवा सोचा। सारा यह जो जितना भी है यज्ञ, जो मनुष्य के उद्धार का साधन, वो मनुष्य के आदि काल से ही, मतलब जब से मनुष्य है उस काल से, उस क्षण से, एवर सिंस देयर हैज बीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यह साधन, उद्धार का साधन भगवान ने तब से ही दिया है। और भगवान ने ये कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्तु इष्टकामधुक्। कहते हैं भगवान कि यह जो यज्ञ है वो प्रजापति ने सृष्टि के आदिकाल में ही, मनुष्य जब से आया तब से ही मनुष्य के लिए यह यज्ञ दे दिया। और उसके साथ साथ भगवान ने ये कहा कि यही तुम्हारी कामधेनु है। तुम्हें जो जो चाहिए, चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। इन चतुर्विध पुरुषार्थों को भी प्रदान करने वाला, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने वाला यदि कोई शैली है जीवन की, कर्म करने की, तो उसी को कहा यह यज्ञ है। और दूसरी बात है, यदि तुम अध्यात्मवाद से अपने जीवन को नहीं चलाओगे, अर्थात ईश्वर के लिए यदि कर्म न करोगे, तो वही कर्म तुम्हारे लिए बंधक बंधक बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। आ तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कहा कि जो अगर तुम्हारा ईश्वर के प्रति यह जो कर्म है वो यज्ञ रूप नहीं होता है और यज्ञ परमात्मा को समर्पित नहीं होता है, तो वह तुम्हारे लिए दुख का ही हेतु बनेगा। आगे पीछे चल करके वो तो केवल, चाहे फिर तुम पैसा कमाने लग जाओ, चाहे वह तुम विषयों का संचय करने में लग जाओ, ये सारा आखिर में दुख बंधन प्रद होगा यदि यह यज्ञ रूप न हो। इसीलिए यज्ञ करो और मुक्त संग हो जाओ। भगवान ने कहा कि यह यज्ञ तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट का प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसी के द्वारा देवता, अर्थात इस सृष्टि को संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं, जिन शक्तियों से तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी संचालित हो रही हैं, वह समष्टि शक्तियां तुम्हें ये प्रदान करेगी, क्योंकि उनके आराधना की यज्ञ ही एकमेव विधि है। और इस यज्ञ के कारण ही ये सृष्टि का चक्र भी चलता है। इसीलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो इस प्रकार अपने जीवन को यज्ञ रूप नहीं बनाता है, अर्थात यज्ञ का परिपालन नहीं करता है, केवल विषय भोग के लिए ही जीवन बना है, आयशो आराम के लिए, आयाशी के लिए ही जीवन बना है, यही सोच करके जो जीता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह कैसा है, अघायु हो। उसके जीवन में और कुछ नहीं, उसकी कमाई क्या है, अघ है। अघ का अर्थ होता है पाप ही उसकी कमाई है। इंद्रिया राम, और केवल अपने इंद्रियों के वश होकर के यही सोचता है यही सब कुछ है। मोघम पार्थ से जीवती, हे पार्थ, उसका जीवन मोघ अर्थात व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं, निष्फल जीवन जिया है। इस प्रकार यज्ञ के विषय में भगवान ने यहाँ पे कह दिया।
अब उसी यज्ञ के विषय में भगवान चतुर्थाध्याय में भी और भी बात बताते हैं। भगवान ये कहते हैं कि यह जो यज्ञ है वह साधन रूपी जीवन शैली है, अध्यात्मवाद की साधन रूपी जीवन शैली है। और हरेक के लिए, जिसके लिए जो संभव होगा वैसा वो साधन जरूर करे, अपने जीवन को यज्ञमय जरूर बनाए। और यही यज्ञ, तप और दान ये मनीषियों को पावन करने वाले होने के कारण इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही कर्म की रीति है। परंतु एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जो इस कर्म से भी मुक्त है। उसकी चर्चा भगवान ने तीसरे अध्याय में भी की और सब जगह भी की है, इतस्ततः सब जगह मिलती है। परंतु अब हम ये समझते हैं कि यह यज्ञ साधन रूप कैसा है, और इस यज्ञ के भी पुनः सात्विक, राजस और तामस ऐसे भेद बनते हैं। इसका विचार कभी क्या करेंगे। आज का पूजन, पारायण और यह विचार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो। गोपिका वल्लभ भगवान श्री कृष्ण हम सब पे प्रसन्न हो, यही उनको प्रार्थना।